हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जानेंगे इसके कल के दिन की रणनीति के बारे में। क्यों? क्योंकि कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और किस तरह से आपको अपना सपोर्ट लेवल रखना है और कहां तक स्टॉक का टारगेट रहेगा उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज जरूर ऐड करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करता है। जब अगर स्टॉक हमारा इसके ऊपर चल रहा होता है तो स्टॉक हमारा जो है पॉजिटिव इंडिकेशन देता है लॉन्ग टर्म के लिए कि हाँ आप बाय करके रख सकते हो। और जब स्टॉक उसके नीचे आता है तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि स्टॉक अब हमारा सेल करने के लिए तैयार हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक तो हमें सपोर्ट दिया था और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट देने की कोशिश की, यहाँ पर भी देने की कोशिश की और फिर यहाँ पर फाइनली स्टॉक ने सपोर्ट दिया और स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। अब स्टॉक में ये जो लो था ये अगर आप देखेंगे तो ये बना हुआ है 1027 का। और पिछली बार का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले भी हमारा स्टॉक ने लो बनाया हुआ था। अब ये जो लो बना था ये हमारा पुराना वाला हाई लेवल था जो कि स्टॉक ने हमारा यहाँ पर बनाया हुआ था 1031 के आसपास का। अब स्टॉक हमारा ऑलरेडी एक तो अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर कौन सी कैंडल बनाई? इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई। सेम कैंडल हमारी यहाँ पर भी बनी हुई थी जब स्टॉक ने हमारा हाई बनाया था टॉप पर। अब ये प्रॉफिट आपको किस तरह से लेना था ये भी मैं आपको समझाऊंगा और आपको कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना था वो भी मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा। स्टॉक ने हमारा पुराना हाई यहाँ पर बनाया था जो कि 1151 का था और स्टॉक ने हाई बनाने के साथ स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई। जब स्टॉक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा था, हाई बना रहा था, तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना था। जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोजिंग हो रही है तब तक आपको वेट एंड वॉच का काम करना था। जैसे स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद करता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पुरानी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया और इस कैंडल में स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना दी तो हमें यहाँ पे सतर्क होना था। अब स्टॉक ने जैसे इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी और फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर एक रेंज बना दिया जो लगभग हमारा 1109 रुपये का था और स्टॉक ने इस रेंज के साथ में बहुत दिनों तक ट्रेड किया और फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए यहाँ से ओपन हुआ पर स्टॉक ने इस हाई का ब्रेकआउट करने से मना कर दिया कि भाई साहब हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएंगे, हम फिर से नीचे जा रहे हैं। और फिर स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी और जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो फिर यहाँ जाकर के लो बनाया था। तो ये जो लो बना था लास्ट का लो, ये आपका स्टॉप लॉस रखना था जब स्टॉक ने हमारा हाई बनाया और नीचे की तरफ आया तब। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था और गिरावट आई यहाँ तक तो ये जो लो था 980 रुपये का, ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। फिर क्या हुआ? स्टॉक ने हमारा इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर हाई बनाया और जब गिरते हुए आया तो स्टॉक ने ये लो बनाया था। तो ये लो आपका स्टॉप लॉस रखना था या सपोर्ट लेवल रखना था। जो लोग हमेशा स्विंग ट्रेड करते उनके लिए तो स्पेशली रखना ही था। तो ये जो लो था ये 1077 का था। फिर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया और फिर से स्टॉक इसी के पास आया, फिर से स्टॉक ने मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं जाने वाले। फिर स्टॉक नीचे आया और इस लो को तोड़ के लो बना दिया। फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की, फिर स्टॉक इसी हाई के पास आया, फिर से स्टॉक ने मना कर दिया कि भाई साहब हमारे पास इतनी ताकत नहीं बची, हम स्टॉक को फिर से नीचे लेकर के जा रहे हैं। और इस तरह से स्टॉक ने फिर यहाँ लो बना दिया और अब स्टॉक हमारा इसी लेवल पर आकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि स्टॉक ने हमेशा फिर से हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी। जो हमारा पुराना वाला हाई था वो हमारा यहाँ पर देखिएगा 1146 का था, फिर स्टॉक का हाई 1141 का था, फिर स्टॉक का हाई हमारा 1131 का रह गया।
अब स्टॉक हमारा फिर से अगर थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का टारगेट लेकर के चलना है 1177 का। अभी स्टॉक हमारा जो है सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी। फिर आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा 990 के आसपास का है। एक दो बीच में छोटे मोटे लेवल्स जरूर है, पर आपको सपोर्ट लेवल रखना चाहिए जरूर। अभी स्टॉक में गिरने की वजह इन्वर्टेड हैमर है। अगर ये लेवल टूटता है, इन्वर्टेड हैमर के लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी हमारा इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर पहले हाई बना हुआ था इस ग्रीन कैंडल का। तो जब तक स्टॉक अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक तो एटलीस्ट आप वेट एंड वॉच का काम करिएगा, क्योंकि इसका जो हाई है ये हमारा बना हुआ है 1066 का, तो इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने आज भी हाई तो बनाया पर क्लोजिंग हमारी इन्वर्टेड हैमर के माध्यम से लो की तरफ दी है। अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है और ऊपर जाता है तो आप जाने दीजिएगा। जैसे स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया, लो बनाना स्टार्ट किया और लो के पास क्लोजिंग हुई, तब तक आपको वेट एंड वॉच का काम करना था, इसमें आपको एंट्री नहीं लेनी थी। वैसे स्टॉक अगर ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है जैसे यहाँ पर जा रहा था तो आपको वेट एंड वॉच का काम करना था। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।